प्रसूति विभाग में आज की अपनी ड्यूटी पूरी कर विभा जा रही थी कि रास्ते में उसके कानों में जो शब्द पड़े उन्हें सुनकर वो रुक गई और उस ओर मुड़ी जहाँ से ये सुनाई दिए थे। एक बुजुर्ग महिला एक नवजात को गोदी में लेकर बेटे के सामने अपने मन के विचार रख रही थी। भगवान, तेरे घर में भी किस चीज़ की कमी पड़ गई जो इसे लड़का बनाते बनाते लड़की बना दिया। थोड़ी सी मिट्टी की बात थी, तू उसे लगाने में भी कंजूसी कर गया। ये सारा विलाप लड़की के जन्म पर हो रहा था। वो औरत दहाड़े मार कर ऐसे विलाप कर रही थी जैसे कोई मर गया हो, और उसके पास बैठी औरतें उसे धीरज बंधा रही थी। बहन जी, इसमें किसका जोर है? ये सब तो मालिक की मर्जी है। वो कह रही थी, पता नहीं किस जन्म के पाप हैं जो पोते का मुंह देखने को तरस गई हूँ। पता नहीं कोई भगवान है भी या नहीं है, तो वो सबकी सुनता है। एक मेरी ही आवाज़ उसके कानों तक नहीं जाती। कितने जतन पूजा पाठ नहीं किए मैंने कि इस बार तो कुल दीपक का मुंह दिखा दे, पर सब बेकार गया। अब इन 4 बेटियों का बोझ मेरा बेचारा बेटा कैसे उठाएगा? यहाँ लड़कियों की कतार लगी है और कहीं बेटे पर बेटे हो रहे हैं। ये बात उसने पास बैठे व्यक्ति के लिए कही थी, जिसकी पत्नी ने अभी कुछ देर पहले ही बेटे को जन्म दिया है और उन्हें बेटी की चाहत थी। विभा उनके पास गई और डांटते हुए बोली, माता जी, ये शोर शराबा बंद कीजिए, मरीजों को डिस्टर्ब हो रहा है। डॉक्टर की डांट का उन पर तत्काल असर हुआ और वो शांत हो गई। विभा भी आगे बढ़ गई। वो सोच रही थी, लोग भी अजीब होते हैं। जो मिलता है उसमें खुश होने की बजाय दूसरों को क्या मिला ये देखकर दुखी रहते हैं। आज एक मरीज ऐसी भी थी जिसे शादी के 10 वर्ष बाद बेटी हुई तो उसके परिवार वालों ने उन्हें मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की, और ये औरत बेटी क्या पैदा हुई सीधा भगवान के ऊपर ही सवाल उठाने लगी। अगले दिन जब वो ड्यूटी पर आई तो वही महिला बड़ी खुश दिख रही थी। विभा ने उसे देखा और सोचने लगी, अब क्या मिल गया इसे जो ये इतनी खुश दिख रही है। नर्स से पूछा कि ये माजरा क्या है। कल ये औरत रो रही थी, आज इतनी खुश कैसे? तो पता चला कल उसके बेटे को पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ था। वो इस बेटी के जन्म के बाद हो गया। इसीलिए आज बड़ी खुश है कि उसके घर तो भगवान ने साक्षात लक्ष्मी भेजी है। वो ना समझ ये समझ नहीं पाई, उसकी पूजा व्यर्थ नहीं गई और उसे तो भगवान ने बिन मांगे ही सब दे दिया। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया तो विभा देखने आई कि क्या हो रहा है। अब वो औरत नर्स से लड़ रही थी कि वो झूठ बोल रही है, वो अपनी पोती किसी को नहीं देगी। विभा बीच बचाव के लिए आगे आई तो अलग ही बात पता चली। असल में उस औरत की बहू का नाम सुमन था और जिस औरत ने कल उसी समय बेटे को जन्म दिया वो भी सुमन थी। ऐसे में बच्चों के जन्म की सूचना देने में उससे गलती हो गई। उस औरत की बहू ने बेटी नहीं बल्कि बेटे को जन्म दिया है। इसका पता बच्चों के पिता के नाम से चला। अब नर्स उससे बच्ची मांग रही है तो वो इसे लौटाने से इनकार कर रही है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति को अपनी बेटी चाहिए। अंत में ज़्यादा हंगामा होने पर दोनों परिवारों की तसल्ली के लिए डीएनए टेस्ट करवाया गया तो ये बात सिद्ध हो गई कि बच्ची उसी व्यक्ति की है। अब तो महिला को बच्ची देनी पड़ी। कल जिसके पैदा होने पर वो विलाप कर रही थी, आज उसे लौटाने पर भी वो रो रही थी, क्योंकि उसके घर आई लक्ष्मी जा रही थी। जिस पोते को पाने के लिए इतनी पूजा पाठ की, आज उसके आने की खुशी पर लक्ष्मी की विदाई का गम हावी था। अंत में दोनों परिवारों को वो मिला जिनकी उन्हें चाहत थी। लेकिन वो औरत कल भी भगवान से असंतुष्ट थी और आज भी उसका मन उनके प्रति दुख और शिकायत से भरा था। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।